और इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से है, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई की है। यह हमला अफगानिस्तान के गनी खेलो गर्दा खामिया जिलों में हुआ है। बताया जा रहा है कि हवाई हमले में आम लोगों के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इस हमले में 19 लोगों की जानें गई हैं। इस हमले में मरने वालों की संख्या भी और बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ये एयर स्ट्राइक सीमा पार आतंकी कैंपों को टारगेट करके की है। पाकिस्तान का कहना है कि ये ठिकाने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े हुए लोगों के थे। पाकिस्तान सरकार टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहती है। पाकिस्तान का कहना है कि हाल के वक्त में जो आत्मघाती हमले पाकिस्तान में हुए उसमें ये ग्रुप जिम्मेदार है। इमाम बारगाह, बाजौर और बन्नू में जो धमाके हुए उनके आरोपी यहाँ शामिल हैं। उन्हीं के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों पर हमला किया, वो इसका बदला लेगा। पाकिस्तानी सेना ने पक्तिका के बरमल जिले में एयर स्ट्राइक के दौरान एक मदरसे को टारगेट किया। इस हमले में मदरसा पूरी तरह से तबाह हो गया। पाकिस्तान ने जिस मदरसे को टारगेट किया, स्ट्राइक की, वो मलबे का ढेर बन चुका है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हमला हुआ मदरसे में लोग मौजूद थे। हमले के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अफगानिस्तान के अंदर की हैं। पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर, अफगानिस्तान का इलाका जिसे पाकिस्तान ने टारगेट किया और एक मदरसा जमींदोज कर दिया गया। एक मदरसे को हमले में जिस वक्त काफ़ी लोग बताया जा रहा मदरसे में मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना ने उरगुन जिले के साथ साथ नंगरहार के खोगियानी, बहसूद और गनी खेल जिलों में भी एयर स्ट्राइक की है। सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, जिसमें एक मदरसा भी शामिल है और मदरसे की बिल्डिंग तबाह हो गई है। अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो पाकिस्तान ने 7 जिलों को टारगेट किया। पाकिस्तान दावा यह कर रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और IS खुरासान के लोगों को टारगेट करते हुए, उनके आतंकी कैंपों को टारगेट करते हुए उसने हमले किए, जबकि अफगानिस्तान ने कहा है कि ये हमले बेगुनाह लोगों को पर किए गए हैं और अफगानिस्तान इन हमलों का बदला लेगा। देर रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमले किए। टीटीपी पाकिस्तान ने आतंकी हमले में शामिल रहा है। अभी हाल के वक्त में पाकिस्तान में एक इमाम बारगाह पर हमला हुआ था, एक मस्जिद पर हमला हुआ था और इनमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उन हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। जबकि अफगानिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि यह हमला रिहायशी इलाकों पर हुआ है और इसमें बेगुनाह लोग मारे गए हैं। 19 लोगों की जानें अब तक गई हैं और अफगानिस्तान दावा कर रहा है कि इन हमलों का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और ये इलाका, ये जो जिले हैं ये अफगानिस्तान के अंदर के हैं। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर ये हमले किए और 7 जिलों में ये हमले किए गए। इन हमलों में एक मदरसे की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई और अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अफगानिस्तान की तरफ से और क्या बातें कही गई हैं इन हमलों को लेकर के? देखिए, लगभग ऐसा शुरुआती जांच में पता किया कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट होने के साथ साथ ये पूरे सोच समझ के जो पूरी तैयारी है वो की गई और फिर उसके बाद ये अटैक किया गया। और उसी दौरान जो अफगानिस्तान में इस समय पूरी की पूरी हियरार्की है, उनको भी ये पता नहीं था कि इस समय जो ये अटैक किया जाएगा। लेकिन इसमें 2 बातें बहुत ही क्लियर है। पहली बात, ये सरप्राइज अटैक के तौर पर था ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आतंकी अड्डे हैं या उनको चलाने वालों को पूरी तरह से तबाह किया जाए। लेकिन अभी के हालात में जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक
जैसे उनका पर्स हो या फिर घड़ी हो, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी पहले वाली दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और ऊपर से चाहे डुअल लाइन के बीच में कन्वर्सेशन हो या फिर उसके बाद इस समय के हालात में कन्वर्सेशन, सब जगह घड़ी की बहुत ही ज़्यादा महत्व है और वही इसमें दिखाई दे रहा है। और वो पूरा ना होने पर आपस में लड़ते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनीष, किसी तरह का रिटेलिएशन, किसी तरह की जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान ने इन हमलों के दौरान नहीं की? देखिए हुसैन, बहुत ही सोचे समझे तरीके से पाकिस्तान ने समय चुना। पूरे दिन के पहर के इस टाइम पर जब भी आप ऐसी बातें करेंगे तो हमेशा आपने देखा होगा कि रिपोर्टर या पत्रकार जो भी होगा वो उठ के चला जाता है। ठीक उसी की तरह पर जब बूमर के जरिए यानी अपने हथियारों और सामान के जरिए जब हम वो कहते हैं कि जाके पाकिस्तान से मिल लो, उस दौरान मिलने की वो पूरा जो हिरार्की है, पूरा का पूरा सीक्वेंस है, उन सभी में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा। तो ये बिल्कुल उचित बात है, लेकिन ये वेरी करता है। चलिए, अभी और इंतजार करना होगा, उसके बाद अफगानिस्तान के कदम के बारे में और हम डिटेल में दर्शकों को बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका के वर्जीनिया में एक सड़क पर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में एक महिला और एक पुरुष है। दोनों को कई गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 2 थी। इन लोगों का किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ था, जिसकी वजह से गोलीबारी हुई। घायलों में भी 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ दर 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल साइट ट्रुथ पर पोस्ट करके कहा कि वो अपनी नई ग्लोबल टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 15% करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर तुरंत इसे लागू होने वाले देशों पर 10% से वर्ल्ड वाइड टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के अमेरिका को लूट रहे हैं। इसे कानूनी तौर पर 15% के लेवल तक बढ़ा दूंगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके टैरिफ पर रोक लगाने को गैर कानूनी बताने के बाद ग्लोबल 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब फिर से टैरिफ को बढ़ाने का मतलब है कि ट्रंप इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने धारा 122 का उपयोग करते हुए 150 दिनों की अवधि के लिए अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 10% का टैरिफ लगाया और अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चिंता जाहिर की। मैक्रों ने कहा कि आपसी लेन देन के मामले में एक तरफा फैसले नहीं होने चाहिए। Les conséquences, ce qui peut être fait, et on va s'adapter. Au fond, nous, qu'est-ce qu'on veut? Continuer à exporter nos produits agricoles et agroalimentaires, notre luxe, notre mode, nos cosmétiques, notre aéronautique, oui, je l'ai mis dans l'agroalimentaire, enfin tout ce sur quoi on est bon à l'export, avoir d'autres produits à l'export, parce qu'on continue de réindustrialiser le pays, et le faire avec les règles les plus loyales qui soient. Et donc les plus loyales qui soient, c'est de la réciprocité, et pas subir des décisions unilatérales. Donc si ça permet de pacifier les choses, voilà, c'est bien, et je pense qu'il faut plutôt être dans une logique d'apaisement à l'international et de continuité dans la modernisation de notre économie dans toutes ces filières. बड़ी खबर दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके से है, जहां 4 मंजिला एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कल शाम 6 बजे के आसपास लगी। आग लगने की खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम के पसीने छूट गए। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगते ही सभी फ्लोर से लोग पहले ही बाहर आ गए थे। बाद में 4थी मंजिल पर फंसे एक बच्चे को फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत में ये आग टॉप फ्लोर पर लगी थी, लेकिन शाफ्ट के जरिए आग सभी फ्लोर तक पहुंच गई। बोला कि ऊपर एक 3rd फ्लोर पे बुढ़िया फंसी हुई है, उसको निकाल लो। तो हमने पुलिस वालों को बोला भी ऊपर चलो, ऊपर चलते हैं। वो 2-3 लोकल आदमी थे, हम भी ऊपर गए। ऊपर देखा ताला लगा हुआ था, फिर वो ताला तोड़ा हमने। ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं तो बहुत ज्यादा धुआं था, नजर नहीं आई। फिर किसी का फोन आया कि बुढ़िया परले कमरे में है, कोई कांटेक्ट में था उनके रिश्तेदार में।
फिर वहां से निकाल के उसको उठा के नीचे लेके आए। क्या बुजुर्ग महिला कहीं रहती है? हाँ, नहीं रहती तो परिवार है, परिवार पूरा बाहर गया हुआ था, कहीं पता कहाँ गया। ये जो बिल्डिंग है इसमें सारे फ्लोर पे अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग परिवार। सर पीछे से वजह क्या है बिल्डिंग में? वो ऊपर छत पे इन्होंने वो बना रखा गार्डन वगैरह ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया होगा कोई ना कोई। अभी किसी और के भी फंसे होने की जानकारी आ रही है? नहीं, अब अंदर कोई नहीं है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जहां कल रात एक मकान में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। धू धू कर मकान से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आग लगते ही लोग जान बचाकर बाहर निकले। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। राहत की बात यह रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। पार्किंग को लेकर कहां दो पक्षों में हुआ सिर फुटव्वल, छेड़खानी करने वाले मनचले को परिवार ने कैसे सबक सिखाया, बिल्डिंग से अचानक कैसे गिर गई मां और बेटी, नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। कॉलोनी के मेन गेट पर जबरदस्त हंगामा मचा है। घूंसे चल रहे हैं, थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है। बवाल ऐसा है कि समझना मुश्किल है कि कौन किसे मार रहा है और कौन किसे बचा रहा है। मारपीट में पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं और तो और महिलाएं भी हैं। मारपीट की ये तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां शुक्रवार रात करीब 12 बजे पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि इस तरह की मारपीट की नौबत आ गई। दरअसल एक पक्ष ने खाली पड़े प्लॉट के बाहर अपनी कार खड़ी कर दी थी, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। दोनों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कहासुनी इतनी बढ़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। एक शख्स युवक का कॉलर पकड़कर उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसा रहा है, तो साथ खड़ी महिला उसे चप्पल से पीट रही है। युवक जवाबी हमला नहीं कर रहा है, बल्कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच शख्स इस युवक को खींचकर जमीन पर गिरा देता है और फिर उसे मारने लगता है। पिटाई का यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। शुक्रवार रात को यह शख्स और उसकी पत्नी ने मिलकर इस युवक की जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि यह युवक 11वीं में पढ़ने वाली इस शख्स की बहन को परेशान कर रहा था। मोबाइल पर मैसेज भेजकर बात करने का दबाव बनाता था। परेशान होकर लड़की ने यह बात अपने भाई और भाभी को बता दी। शुक्रवार को जब यह मनचला लड़की का पीछा करने पहुंचा, तो वहीं लड़की के भैया और भाभी पहुंच गए। मनचले को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मनचले को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। काफी देर तक यूं ही दोनों तरफ से बहसबाजी हुई। दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया गया और अचानक माहौल बदल गया। अफरा तफरी मच गई, ईंट पत्थर चलने लगे और थोड़ी देर बाद यहां का नजारा कैसा था वो आप इन तस्वीरों में देखिए। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई, कार के शीशे तोड़ दिए गए। सड़क किनारे पार्क की गई दर्जनों बाइक को नुकसान पहुंचाया गया। हंगामे के बाद की यह तस्वीर अहमदाबाद के शहर कोटड़ा वोरा नगर रोजा के पास की है, जहां शुक्रवार रात को वंदे मातरम पार्टी प्लॉट में एक शादी समारोह के दौरान लाउड स्पीकर पर भजन बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ और फिर जमकर मारपीट हो गई। शादी समारोह के दौरान भगवान श्री राम का भजन बजाने पर मैरिज हॉल के पीछे रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के दौरान जमकर पथराव हुआ और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया।
हालात इतने बिगड़े कि शादी के बगैर ही बारात लौट गई। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शादी टूट जाने पर घर के लोग बीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर बैनर लेकर थाने का घेराव करने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पहली गोली नीलगाय ढेर, दूसरी गोली एक और नीलगाय ढेर। एक एक कर करीब 25 गायों को ढेर कर दिया गया। गांव-गांव और खेत-खेत इसी तरह शूटर्स घूम रहे हैं और खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद करने वाले इन नीलगायों का शिकार कर रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले में हर साल की तरह इस बार भी नीलगायों का आतंक देखा जा रहा है, जिससे परेशान होकर जिले के चंदी प्रखंड के पढ़ौना पंचायत किसानों ने वन विभाग को शिकायत भेजी, जिसके बाद शनिवार को वन विभाग के रजिस्टर्ड शूटर गांव पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नीलगाय। वन विभाग के इन शूटर्स ने पढ़ौना पंचायत इलाके के टाल क्षेत्रों में घंटों अभियान चलाया और करीब 25 नीलगायों को मार गिराया गया। किसानों का कहना है कि नीलगायों का झुंड गांव में घुसता है और फसलों को न सिर्फ खाता है बल्कि पैरों तले रौंद कर बर्बाद भी कर देता है। इनकी वजह से पंचायत के करीब 600 एकड़ खेत में लगी गेहूं, सरसों, चना, धनिया और मसूर की फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से किसानों ने वन विभाग की मदद ली और इन्हें भगाने के साथ साथ इन्हें मारने का अभियान चलाया गया। राज्य सरकार ने भी हालात की गंभीरता को देखते हुए रजिस्टर्ड शूटरों की संख्या 400 तक बढ़ाने का टारगेट तय किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान चलाया जा सके। फिलहाल शूटर्स के एक्शन के बाद पढ़ौना पंचायत के किसानों ने राहत की सांस ली है। बोट पर सवार शख्स फिशिंग कर रहा है, तभी विशालकाय मगरमच्छ हमला कर देता है। मगरमच्छ का पैर नाव से टकरा जाता है, जिससे नाव तिरछी हो जाती है और शख्स बच जाता है। मगरमच्छ नाव पर फंस जाता है, हिलने डुलने लगता है। शख्स जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। डूबने से बचने के लिए शख्स नाव पकड़ता है। मगरमच्छ फिर अटैक कर देता है। अटैक के दौरान मगरमच्छ पानी में गिर जाता है। मगरमच्छ के हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों के काफी रिएक्शन आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह सही घटना है, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह वीडियो एआई जनरेटेड है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर को बंधक बनाकर पीटने और बेरहमी करने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्रा त्रिपुरा की रहने वाली और गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर के साथ रहकर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के साथ हैवानियत और बंधक बनाकर रखने की शिकायत छात्रा के पेरेंट्स ने गुरुग्राम पुलिस से की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को गंभीर हालत में पाया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपने साथी की हैवानियत करने वाला 19 साल का आरोपी शिवम दिल्ली का रहने वाला है। में एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली थी और इन्फॉर्मेशन में पाया गया था कि पीजी में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी किसी मित्र के साथ में मारपीट है वो की गई है। पुलिस के द्वारा तुरंत वहां जाकर के चेक किया गया था, जिसमें कि लगाए गए एलिगेशंस की पुष्टि हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर रजिस्टर की गई है। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद में इसमें एक 19 वर्षीय व्यक्ति था, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति है, इसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है। ये बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। जो लड़की थी उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके बेसिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो मामले में की जा रही है। देखिए, ये जो एक्यूज और ये जो विक्टिम है, ये दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा अभी तक ये पूछताछ में सामने आया है कि इन दोनों की कुछ शादी की कोई बातचीत चली थी। बाद में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुए थे। मनमुटाव के बाद में ही एक्यूज के द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। विक्टिम की प्राइवेसी को देखते हुए और केस की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक्यूज को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था और मामले में जो फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। लिव इन पार्टनर को बंधक बनाने, उसके साथ मारपीट और बेरहमी के मामले में पुलिस ने मेडिकल के आधार पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में नॉर्थ ईस्ट मामले से जुड़ी एडवोकेट रीना राय ने केस में हल्की धाराएं लगाने का आरोप लगाया है। ऐसे प्राइवेट पार्ट्स में सैनिटाइजर डाल के वो लाइटर से ऐसे बर्न करता था और अंदर वॉशरूम में ले जाके है ना ऐसा अपना लाइक प्राइवेट पार्ट्स को वो कराता था दिस दैट।
और कमरा बंद करके बिल्कुल भी बाहर आने के लिए नहीं देता था, और वो पैसा मांगता था। बेसिकली पैसा नहीं देने से ये टॉर्चर करता था। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। फॉर यहाँ के उसके पापा ने ये भी बोला कि ये बिल्कुल निर्भया जैसा केस है, ये बहुत गंदा किया है और इसने बहुत गंदा किया है। और मेडिकल रिपोर्ट में, एग्जामिनेशन में ये भी आया है कि ये रेप केस भी है। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी मैंने देखी, जो बादशाहपुर थाने के है, गुड़गांव सोना रोड के, उसमें वेरी सिंपल सेक्शन ही इम्पोज किया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, जबकि इतना ग्रेवियस, इतना ग्रेव ऑफेंस हुआ है। पुलिस वाले पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। टाइम से अगर ये अपने पापा को फ़ोन नहीं करती तो ये शायद आज यहाँ वो एक्सपायर भी हो चुकी होती। यूपी के कासगंज से एक बड़ी खबर है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर से बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 3 दिनों से घर बंद था, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। घर के अंदर फंदे पर लटके हुए श्यामवीर और उनकी पत्नी शीला का शव मिला। वहीं पास में ही 3 बच्चों के शव भी पड़े हुए थे। आशंका ये जताई जा रही है कि 50 साल के श्यामवीर और 48 साल की उनकी पत्नी शीला ने पहले बच्चों की हत्या की और फिर दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर खुद अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। फिलहाल पुलिस इन मौतों की वजह का पता लगाने में लगी हुई है। श्यामवीर उर्फ सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाजा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाजा है, दोनों अंदर से बंद थे। कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करीब 12,930 करोड़ रुपए से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पीएम शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वो मेरठ साउथ स्टेशन तक सफर भी करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी मेरठ के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो इस मौके पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बाकी बचे खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और यूपी में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत ट्रेन देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। नमो भारत रैपिड ट्रेन से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से और तेजी से जुड़ जाएंगे। इस वक्त नमो भारत दिल्ली से मेरठ तक जो विस्तार इस ट्रेन का होना था पूरा हो चुका है। पहले भी हालांकि कुछ स्टेशंस का उद्घाटन इसका किया गया था और करीब 1-1.5 साल से इस ट्रेन में लोग सफ़र कर भी रहे हैं। लेकिन अब जो सराय काले खां स्टेशन है, इसके अलावा मेरठ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मोदीपुरम तक जो भी 82 किलोमीटर का पूरा इस ट्रेन के जरिए सफ़र है, अब वो लोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रूट का जो उद्घाटन है वो करने वाले हैं। कुछ स्टेशंस बाकी थे जिनका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन अब वो काम पूरा हो चला है। अगर इस ट्रेन की बात करते हैं तो क्योंकि अगर मेरठ तक का जो सफ़र है वो बड़ा आसान इस ट्रेन ने किया है और स्पीड चूँकि आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चाहे आरामदायक जो कुर्सियाँ हो वो इसमें आपको दिखाई देगी, साफ़ सफाई की व्यवस्था और ट्रेनों के मुकाबले इसकी ज़्यादा की गई है। ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलती है। अभी आपको दिखाई दे रही है कि 91 और कुछ देर बाद जब आगे बढ़ेगी तो ट्रेन की जो स्पीड है 100 के पार और 150 के पार तक ये जाती है। इससे पहले अगर बात करते हैं तो जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ स्टेशन का पहले भी उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब विस्तार इसका
किया गया था और अब ये पूरा काम हो चुका है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जो लोग हैं मेरठ से जो दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में नौकरी करने वाले जो लोग हैं, सुबह के वक्त आते हैं, उनके लिए इस ट्रेन ने सफ़र को बड़ा आसान किया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बातचीत भी करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ। गाजियाबाद से। क्या आप लोगों का सफ़र किस तरह का रहा है जब से ट्रेन शुरू हुई है, और अब जब विस्तार इसका हो गया और काम पूरा हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था कि बस अब यहाँ से मोहन नगर से बासठ से नोएडा जाना पड़ता था सेक्टर 18। बट अब इस ट्रेन से क्या फ़ायदा हो गया है कि अब डायरेक्टली बस अड्डे से बैठ के सीधा सोगरनगर उतर जाते थे, आराम से इजीली 62 जाते थे, 18 पे आ जाते थे दूसरी मेट्रो चेंज करके। अब टाइम बहुत बच रहा है और समय बहुत बच रहा है, जिससे पहले ट्रैफिक में 1 घंटा लगता था, अब मेरा वही काम 15 से 20 मिनट में काम हो जाता है। टाइम बच जाता है मेरा काफ़ी। देखिए, चेयर्स की जहाँ तक बात है तो कुछ इस तरह की यहाँ पर दिखाई देगी। जाहिर सी बात है इसका किराया भी दूसरी ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन सफ़र आरामदायक